त्याग के बिना कुछ भी पाया नहीं जा सकता। कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी लक्ष्य, कोई भी ध्येय त्याग के बिना पाना संभव नहीं है। क्योंकि एक सांस भी लेने के लिए पहली सांस को छोड़ना पड़ता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। मैं तो क्लीनिंग कर रही हूँ। यह व्लॉग है जो सुबह का ब्रेकफास्ट वगैरह का जो व्लॉग था ना, उसके बाद का। उसके बाद क्या किया, उसके बाद किया कि भाई अभी मैंने पूरे घर की जैसे क्लीनिंग में लगी हूँ। पूरे घर की क्लीनिंग, डस्टिंग, साफ सफाई करने के बाद ही कुछ दूसरा काम किया जाएगा। और आप सब तो जानते ही हैं, घर को क्लीन करना, साफ करना, स्वच्छ रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और डेली रूटीन में अगर किया जाए तो सोने पर सुहागा है। कई बार क्या होता है, कुछ गृहिणियाँ डेली रूटीन में अच्छे से क्लीनिंग नहीं कर पाती, किसी जॉब पर जाती हैं या फिर कुछ और कामों में व्यस्त रहती हैं, या कुछ को कह लो ऐसे ही लेजी यानी एक आलस्यपन से भरी होती है। उस आलस्यपन से निकलिए, लेजीनेस से निकलिए और अपने घर को क्लीन कर डालिए। मैं तो यही कहूँगी, अपना जो समय है ना, कुछ भी एक्स्ट्रा जो समय है व्यर्थ का गंवाने की बजाय अपने घर को साफ सुथरा करके रखिए। अपने घर के क्लीनिंग के लिए इतने काम होते हैं ना कि भाई जैसे कि झाड़ू और पोछा तो हो गया। कई लेडीज़ तो इसको भी बस ऐसे ही मोटा मोटा सा लगा देती हैं, ना बेड के नीचे, ना टेबल के नीचे, ना सोफ़े के नीचे। कुछ फंसा पड़ा रहो, डस्ट इकट्ठा हुआ रहता है, उसके अंदर ही डस्ट यानी मच्छर और पता नहीं क्या क्या जमा होने लगता है। कोई पॉलीथीन, कोई कागज़, कोई कूड़ा करकट जो उसके नीचे चला जाता है वो पड़ा ही रहता है काफ़ी दिनों के, तब तक उस चीज़ को वहाँ से हटाया नहीं जाता, या इधर उधर करते हैं ना तब बहुत सारा नीचे मिलता है। मैंने कई घरों में यह सब देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, बुरा मत मानना। तो हमें उस सोफ़े को या बेड को या अलमारी को कुछ जल्दी जल्दी इधर उधर सरका कर उसके नीचे की क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, या उसको इस तरह से रखना चाहिए कि उसके नीचे डेली झाड़ू व पोछा पहुँच जाए। तो हमें घर के इधर उधर के कोनों को गंदा नहीं छोड़ना है, वहाँ पर डस्ट कूड़ा करकट नहीं छोड़ना है। सिर्फ मोटी मोटी सी सफाई नहीं करनी है, हमें अच्छी सी सफाई करनी है। वो एक अलग बात है, कभी कभार जल्दबाजी में है या कोई गेस्ट आया हुआ है या मोटा मोटा सा इधर उधर से हमें क्लीन करना है, लेकिन डेली रूटीन में हमें अच्छे से क्लीन अपने घर को करना है। और मैं कहती हूँ ना, बहुत सारे कार्य होते हैं जो हम अपने घर की क्लीनिंग में ही हम ले सकते हैं। हमारे पास इतना समय होगा ही नहीं व्यर्थ की बातों के लिए, गंवाने के लिए और इधर उधर की डींगे मारने के लिए। क्योंकि देखो, कुछ भी क्लीन कर लो आप, बाल्टी है, जैसे बाल्टी गंदी हो गई, उस बाल्टी को साफ़ कर लो, टब को साफ़ कर लो, इधर उधर की ये डस्टिंग कर लो, कपड़े अच्छे से सी लो। कोई टावल गंदा है या फिर पायदान गंदा हो गया है या फिर जाले लग गए हैं घर में, विंडो पर डस्ट जमा हुआ है, बाहर दरवाजे पर, खिड़की पर, लेंटर के नीचे, बालकनी में, कहीं भी देखो कि कहाँ हमारा गंदा हुआ पड़ा है, कहाँ जाले लग गए हैं। घर के कोने कोने को साफ कर डालो। आप खुद बहुत अच्छा महसूस करोगे जब आपका घर बहुत ही अच्छे से क्लीन होगा, साफ़ सुथरा होगा, कोई गंदगी उसमें नहीं होगी। तो उसमें बीमारियां तो वैसे ही नहीं पनपेंगी, क्योंकि कोई मच्छरों का आने का काम नहीं होगा, मक्खियां भी नहीं बिन बनाएंगी। और जैसे कुछ कीट पतंगे आएंगे तो चले जाएंगे, ऐसे वहाँ जमावड़ा नहीं करेंगे, जमावड़ा नहीं रखेंगे वो अपना, कि वहीं पर वो अपना घर बनाकर बैठे हैं और वहीं पर गंदगी फैला रहे हैं और उस गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं या इधर उधर। तो ये एक हैबिट है, बना लेनी चाहिए हर लेडीज को
कि अपने घर की क्लीनिंग बहुत अच्छे से मन लगा कर करें। तो मैं तो भाई ऐसे ही करती हूँ। जब भी मुझे, वैसे तो डेली रूटीन में मैं सफाई करती ही हूँ, लेकिन जब भी मुझे एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा बहुत मिलता है तो मैं इधर उधर की क्लीनिंग करने लग जाती हूँ। चाहे मुझे बाल्टी साफ़ करने आओ या टॉवल साफ़ करने आओ या ऊपर नीचे की खिड़की दरवाजों को पोंछना हो या कुछ भी करना आओ, मतलब बहुत सारी मैं अब गिनवाऊँ तो बहुत काफ़ी टाइम लग जाएगा भी क्या क्या क्लीनिंग हो सकती है। आप सब जानते हो क्योंकि आपके घर में भी ये सब काम होते हैं। तो तब तक मैंने क्लीनिंग की, डस्टिंग की, साफ़ सफाई की। तो तब तक के ये रक्षु वंशु के पापा ने गार्डनिंग कर दी है। ये देखो यहाँ ये पौधा अमरूद का है, ये फ्लावर लगे हुए हैं, कुछ गेंदे के फ्लावर भी हैं, पालक वगैरह भी लगाई गई है यहाँ पे। अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी कुछ दिनों में। जैसे घर के आंगन में कुछ थोड़ी बहुत भी अगर जगह, ये आम का पेड़ है, ये वाला पेड़ तो क्या भी पौधा है, पेड़ तो बनेगा। ये अनार है। तो मैं तो कहती हूँ कि थोड़ी बहुत भी अगर जगह है ना तो पालक वगैरह, धनिया वगैरह ये सब तो लगा ही लो। तुलसी है, ये देखो नींबू छोटा सा है, नींबू लगे हुए हैं, 2-3 नींबू तो इस पे से हम तोड़ के निचोड़ भी चुके हैं। यूज में ले चुके हैं, पुलाव पर डाला था एक बार। तो ये शीशम है, शीशम। ये और जैसे ऊपर से जाके वो छतरी सी बन जाती है ना, अभी छोटे हैं ये तुलसी है। इधर अशोका के पेड़ के पास, पौधे के पास, ये सभी लाइन में अशोका के पौधे हैं। अभी छोटे हैं, धीरे धीरे बड़े होते जाएंगे, दिखाते रहेंगे आपको कितने बड़े हो गए हैं। ये घर के पीछे मतलब एक आंगन है, उसी में यह सब लगा हुआ है। तो ये सब करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद मैंने की एडिटिंग, क्योंकि एडिटिंग में भी टाइम लगता है भाई। हम शूटिंग तो कर लेते हैं लेकिन उसको एडिट करना, एक्सपोर्ट करना और फिर उस वीडियो को अपलोड करना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग लगाना, थंबनेल लगाना, इन सब में टाइम तो लगता ही है। जो यूट्यूब पर वर्क करते हैं उनको तो पता ही है कितनी मेहनत है, कैसे कैसे है। और लोगों के लिए तो 5-7 मिनट की वीडियो है, क्या है, लेकिन उस 5-7-10 मिनट की वीडियो के पीछे हमारी कितनी मेहनत है ये तो हम यूट्यूबर से समझ सकते हैं। तो इसके बाद का जो रूटीन होगा वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे कुछ रूटीन शाम का मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इसके बाद की भी शाम को कैसे क्या किया। ये सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां लेकर आए थे, जिसमें ये इसमें टमाटर वगैरह लिया है, दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या है। इकट्ठे ही ले आते हैं, मैं कई बार बोलती हूँ ना कि 1 वीक की मतलब एक बार ही ले आते हैं जाकर। ये गुड़ बहुत अच्छा है, खाना खाने के बाद छोटी छोटी डली जो है हम खाते ही हैं, गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दी में तो और भी अच्छा लगता है, लेकिन गर्मी में भी ये आदत मैं नहीं छोड़ती, बच्चों को भी देती हूँ, मैं तो खाती ही खाती हूँ। ये गुड़ मेरे भाई लेकर आए थे। तो कैसा लगा ये व्लॉग, एक छोटा सा व्लॉग था।